रवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवाद श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हों। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हों। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण करते आ रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम, इसका अंत्य खंड का पंचम अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम इसकी 651वीं प्यार से प्रारंभ कर रहे हैं। हम एक विप्र के एक ब्राह्मण की कथा सुन रहे हैं जो दस्यु प्रकृति का है, जो दस्यु का काम भी करते, लुटेरे का। श्री नित्यानंद प्रभु को लूटने का जो प्रयास कर रहे थे, किंतु उनकी ही कृपा से जब विपत्ति की घड़ी आई तो उसको स्मरण हुआ कि हो न हो ये स्वयं से भगवान है, और उनके श्री चरणों में अनुरक्त हुआ, फिर उनकी कृपा का लाभ लिया। विप्रेर अत्यंत प्रेम विकार देखिया, जिज्ञासील नित्यानंद विज की तो मार रीत, बढ़त तो मार देखी अद्भुत चरित, कि देखिला कि सुनिला कृष्ण अनुभव, किछु चिंता नाही अकपटे कह सब, सुनिया प्रभुर वाक्य सुकृति ब्राह्मण, कहिते न पारे किछु करय क्रंदन, गड़ा गाड़ी आए पड़ी सकल अंगने, हंसे कांदे नाचे गाए अपना अपने। ब्राह्मण का अत्यंत प्रेम विकार देखकर नित्यानंद ने थोड़ा हंसते हुए पूछा। प्रभु ने कहा, कहो ब्राह्मण, तुम्हारी यह कैसी रीत है? तुम्हारा चरित्र बहुत ही अद्भुत सा दिखाई दे रहा है। कृष्ण अनुभव के संदर्भ में तुमने क्या देखा है, क्या सुना है? निष्कपट भाव से सब कह दो, कुछ चिंता मत करो। प्रभु के वचन सुनकर सुकृति संपन्न ब्राह्मण कुछ कहने में समर्थ नहीं हुआ, रोने लगा। वह गिरकर सारे आंगन में लोटपोट होने लगा और फिर अपने आप हंसने, रोने, नाचने और कीर्तन करने लगा। सो स्थिर हैया द्विज तबे कत क्षण, कहिते लागिला सब प्रभु विद्यमाने, ए नदी आए प्रभु वसति हमार, नाम से ब्राह्मण व्याध चंडाल आचार, निरंतर दुष्ट संगे पर वही जन्मे आर नाही करी, देखी दिन साजी बहुलई दस्युगण, हरिते आइलु मोहिंगे धान, से दिन निद्राए प्रभु मोहिला सबारे, मारे माया नाही जानी मारे,
ब्राह्मण कुछ क्षणों के पश्चात सुस्थिर होकर प्रभु के समक्ष सब कुछ कहने लगा। हे प्रभु, इसी नदिया में मैं हूँ। मैं केवल नाम से ब्राह्मण हूँ, परंतु मेरा आचरण व्याध चांडाल जैसा है। दुष्टों के साथ रहकर मैं निरंतर चोरी डकैती करता है कि हिंसा के अतिरिक्त मैंने जीवन भर और कुछ नहीं किया है। मुझे देखकर सारा नवद्वीप कांपता है। ऐसा कोई पाप नहीं है जो मेरे से न हुआ हो। आपके श्री अंग में स्थित दिव्य अलंकारों को देखकर मेरे मन में उन्हें हरण करने की इच्छा हुई। एक दिन अनेक दस्युओं को साथ लेकर सज्जित होकर मैं श्री अंग का धन हरण करने को आया। हे प्रभु, आपने सभी को निद्रा मोहित कर दिया। आपकी माया के कारण फिर भी आपको नहीं जान पाया। अब वो संपूर्ण वृतांत खुद से ही पूर्वक श्री नित्यानंद प्रभु के समक्ष सुना रहे हैं। आर दिन नाना मते चंडी का पूजिया, आई लांग खाड़ा छुरी त्रिशूल काचिया। अद्भुत महिमा देखी लांग से ही दिने, सरी अच्छे बेड़ी पदातिक गणे। एक एक पदातिक ये नित हस्ति प्राय, आ जानू लंबित माला सबार गलाय। निरवधि हरि ध्वनि सबार वदने, आछ ग्रह माझे आनंद सयने। हेन से पापिष्ठ चित्त आमा सबाकार, कबू नाही बुझी लांग महिमा तोमार। कार्य पदातिक आसी आछे कोथा हेते, हेत भावी से दिन गे लांग से मते। तबे कत ब्याजे काली आई लांग, आसी यात्र दुई चक्षु खाई लांग। बाड़ी ते प्रविष्ट हई सब दस्यु गणे, अंध हई सबे पड़ी लांग नानस्त। और एक दिन नाना प्रकार से पूर्वक खड़क छुरे और त्रिशूलों से सज्जित दस्यु दल के साथ आया। उस दिन हम सब ने आपकी अद्भुत महिमा के दर्शन किए। हमने देखा कि सैनिकों ने सारे भवन को घेर रखा है। एक एक सैनिक मत्त हाथी की भांति दिखाई दे रहा था। सबके गलों में आजानु लंबित मालाएं शोभा पा रही थी। सब निरवधि मुख से हरिध्वनि कर रहे थे। आप आनंद के साथ घर पर सोए हुए थे। हम सब इस प्रकार से आते ही दोनों आंखें खोल दिखना बंद हो गया। भवन में प्रविष्ट होते ही सारे दस्यु अंधे हो गए और जगह जगह गिर पड़े। वो सारी घटना को अपने मुख से सुना रहे हैं। कांटा जो पोक छड़ वृष्टि शिला घाते, सबे मरी कारो शक्ति नाहिक याई थे। महायम यात न हईल यदि भोग, तबे शेषे शबर हईल भक्ति। तुम्हारे चरण भय हईल सबार, तबे चक्षु विमोचन। हे न महाप्रभु तुम्ही पतित पावन। आम्ही सब एडायलो हे सब यातना, हे तुम्हारे महिमा। यहाँ स्मरणे खंडे अविद्या बंधन, अनायासे चली आया वैकुंठ भुवन। कहिया कहिया द्विज कांदे उर्धराय, हे ने लीला करे प्रभु अवधूत राय। भवन में ये श्रवण कर लिया था। कांटे जोंक कीड़े आंधी वर्षा और ओलों के आघातों से डरने लगे। चलने फिरने की शक्ति किसी में नहीं रह गई। बड़ी यम यातनाओं का भोग करने के उपरांत हम सब
आपकी कृपा से हम सभी अनन्य भाव से चरणों का स्मरण किया, इससे सभी की आंखें खुल गई। आप इस प्रकार से पतित पावन महाप्रभु हैं। आपकी कृपा से उन सभी यातनाओं से हम सब बच निकले। आपके स्मरण की यह कौन सी महिमा है जिनके स्मरण से अविद्या के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है तथा अनायास ही वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। आप वही प्रभु हैं। ऐसा कहते हुए ब्राह्मण ऊंचे स्वर से क्रंदन करने लगा। प्रभु अवधूत राय इस प्रकार की लीला कर रहे थे। सुनिय सबार हेल महाश्चर्य ज्ञान, ब्राह्मणेर प्रति सबे करे न प्रणाम। सुनकर सभी को महान आश्चर्य का ज्ञान हुआ। सभी ने ब्राह्मण के प्रति प्रणाम निवेदन किया। द्विज हुए बेचारे तोमार हिंसाय से मोर प्रायश्चित सुनी अकैतव द्विजेर वचन, तुष्ट हई लेन प्रभु सरंत बाढ़, जन्म जन्म कृष्णेर सेवक तुम दड़, नहीं ले मत कृपा करिवे न केने, हे प्रकाश अन्य की देखिते भृत्य बिने, पतित तारण हेतु चैतन्य गोसाई, अवतरिया छिन इहाते अन्य नाय। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस शरीर को और बचाए रखने की मेरी इच्छा नहीं है। मेरे चित्त में आपके प्रति हिंसा भाव का उदय हुआ था, अतः यही मेरा प्रायश्चित है कि मैं गंगा में डूबकर प्राणों को त्याग कर दूं। ब्राह्मण के अति निष्कपट वचनों को सुन प्रवृत्त हो गए। प्रभु ने कहा, ब्राह्मण तुम बड़े भाग्यवंत हो। तुम निश्चित रूप से जन्म जन्मांतर के कृष्ण के सेवक हो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा क्यों करते। दास के अतिरिक्त यह प्रकाश क्या कोई और देख सकता है। पतितों का उद्धार करने के लिए ही श्री चैतन्य गोसाई अवतीर्ण हुए हैं, यह अन्यथा नहीं है। तब भी नित्यानंद प्रभु अपनी स्तुति सुन के कोई हवा में नहीं उड़ रहे। मतलब वैसे वो तो श्री भगवान है, वो उड़ेंगे भी नहीं। पर अगर यहाँ से भी समझे इस जगत से अपने लेवल से भी, तो वो उड़ नहीं रहे हैं ऐसे। उसमें भी वो आगे डिलीवर कर रहे हैं उस यश को, श्री चैतन्य महाप्रभु को। और यही गुरुजन हमें सिखाते हैं कि जब हमें यश प्राप्त हो तो अपने से श्रेष्ठों को दे कि भैया हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। जो हमारे गुरु वर्ग हैं, वैष्णव जन है, उनकी कृपा है। तो ऐसे में फिर मैनेज हो पाएगा वो ईगो मैनेजमेंट, वरना लगेगा हाँ हम में तो कुछ बात है, हम ही इतने टैलेंटेड है शायद। पतितों का उद्धार करने के लिए ही श्री चैतन्य गोसाई अवतीर्ण हुए, यह अन्यथा नहीं है। ऐसा ही लोचनदास ठाकुर जी का है कीर्तन के जाबी रे भाई भव सिंधु पार, আমার ধন্য কলি युग रचई धन्यावतार, हमारे गारांगेर घाटेर आदान खेवावा, जड़ अंध आतुर अवधि। जो कलयुग है, इसमें कलयुग पावना अवतार श्री गौर हरि हुए स्पेशली इस युग के जो पतित जीव हैं उनको भव समुद्र से पार करने के लिए ही आए हैं। ये जो गौरांग महाप्रभु, इनके घाट पे, इनके जो नदी के घाट होते हैं, इनके घाट पे जो आ जाते हैं दीनहीन पतित, सबको ही ये पार करते हैं। यही नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि पतितों का उद्धार करने के लिए श्री चैतन्य गोसाई अवतीर्ण है। और इसी बात को हमारे समस्त गुरु परंपरा, समस्त गुरु वर्ग रिपीट करते हैं। पतित पावन अवतार,
मोषामापतित प्रभु न पाई वे हार। नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक कीर्तन है कि आपका जो आना है, आपका अवतरण है, वे पतितों के उद्धार के लिए ही है। इसीलिए जो कलयुग पावन अवतार श्री गौर हरि हैं, उनको भजे बिना इस कलयुगी जीव का कोई निस्तार नहीं है। चाहे वो भजने के नाम पे कितना ही कुछ भजता रहे, पर अगर गौर हरि को न भजे तो फिर इस कलयुग से निस्तार असंभव है। क्योंकि ये प्रत्येक युग में भी है और शास्त्रों के प्रमाणों से भी, कि जिस युग के जो युगावतार है उनकी चरण शरण नहीं ले तो कितना ही कुछ सो कॉल्ड धार्मिकता अपना ले, उद्धार नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण के समय अनेक अनेक, जब वे स्वयं वर्तमान थे युगावतार श्री भगवान, तो कितने ही थे कि जो अन्य अन्य उपासनाएं कर रहे थे, पर भगवान के प्रति समर्पण नहीं था युगावतार भगवान के प्रति, तो उनको फिर राक्षसी कैटेगरी में ही गिना जाता है। सुन द्विज यतेक पातक कैली तुई, आर यदि न करिस सब निमुमुई, पर हिंसा डाका चुरी सब अनाचार, छाड़ गिया इहा तुम्ही न करी हार। सुनो ब्राह्मण, तुमने जितने पाप किए हैं उन सबको मैं ग्रहण कर लूंगा, यदि और पाप न करो तो। पर हिंसा डाका चोरी यह सब अनाचार तुम छोड़ दो और मत करो। इसका जो तात्पर्य श्रवण करते चलेंगे, सुंदर सा है। अनुष्ठित पापों के बारे में योग्य गुरु के निकट आवेदन करने पर पापी जीवों को पापों से मुक्ति मिलती है, तब उनमें फिर से पाप करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रायश्चित विधान में जिन दंडों की व्यवस्था है, उन दंडों को अंगीकार करने से मानव में भविष्य के लिए शिक्षा संचित होती है। कभी कभी दंडित जन दंड सहन करके फिर से पाप में प्रवृत्त होता है। जहाँ और पाप करने की प्रवृत्ति नहीं रहती है, वहां अपने पापों के फल से परित्राण करने की आकांक्षाएं होती हैं। उनके निष्कपट भाव से विहित होने पर फिर से पाप वृत्तियों के उदय होने की संभावना लुप्त हो जाती है। पापों से मुक्त ना होने से पापी जीव अपने तात्कालिक स्वभाव के चलते पुनः पाप में प्रवृत्त हो जाता है। जो जो व्यक्ति हो ऐसा, जिसका सब लुट गया, जिसको इस जगत में हम एक नाम देते दिवालिया, ऐसा दिवालिया कोई व्यक्ति हो, उसमें कर्जा चुकाने की क्षमता न रहने पर धर्माधिकरण की सहायता से जिस प्रकार फिर से धन अर्जित करने की शक्ति दी जाती है, इसी प्रकार दूसरों के प्रति अनिष्टाचरण इत्यादि की पाप वासनाएं विदूरित होकर सन्मार्ग पर जीवन बिताने की प्रवृत्ति रहने पर पापों के प्रति मन और धावित नहीं होता है। नित्यानंद प्रभु ने उस पापिष्ट ब्राह्मण के पूर्व वृत्ति समूह को क्षमा करके उसमें नए जीवन का संचार किया। वैसे तो बहुत सरल सा ही है ये, पर अब हमारे लिए सरल हिंदी भी टफ हो चुकी है आज के समय में, तो इसको व्यक्ति कोई व्यक्ति गुरु वैष्णव के निकट अपने जो भी हो गलत हैबिट्स हैं, जो भी मन की अलग अलग पाप वृत्ति है, उसको जब प्रत्यक्ष में भी कहता है और अंतर से इच्छा भी करता है कि आगे से नहीं करना है मुझे, तब उनकी कृपा से ही वो पाप वृत्ति का बीज नष्ट होता है। वर्जनम भाव बीजानाम, तब वो भुन जाता है बीज। वरना क्या होगा, अगर ऐसा नहीं किया, श्रेष्ठ जनों को निवेदन नहीं किया, हम अब मन मन में छुपाएंगे, भैया थोड़ा शर्म भी तो आएगी, अजीब भी लगेगा, हमारी इमेज डाउन भी हो जाएगी कि ऐसे, तो हम अपने आप से संकल्प करते आज के बाद नहीं करेंगे, पर हो नहीं पाएगा। क्या होगा, क्योंकि उसका बीज बच्चा है, वो फिर से पाप वृत्ति उदित हो जाएगी। इसको मैं कनेक्ट तो नहीं कर रही, पर फिर भी समझ सकते हैं। भगवत गीता में भगवान अर्जुन से भी कह रहे हैं कि अभी तू मेरे कहने पे युद्ध कर ले, नहीं करेगा ना, बाद में अपने स्वभाव की वजह से करेगा जरूर, क्योंकि वो तो है ही स्वभाव में। अभी तो सोच रहा कि मर जाएंगे, उससे बढ़िया भिक्षा मांग लूं, पर जब सच में भिक्षा मांगनी पड़ेगी तो कभी ना कभी क्षत्रिय वाला जोश तो आएगा ही। भिक्षा मांग रहा हूं मैं, क्या बुरे दिन आ गए, अब करता हूँ हमला, तो तब अपनी मर्जी से फिर करेगा जरूर, इसलिए मेरे कहने से कर लिया अभी। इसको जो हम यहाँ समझ पाएंगे, जिस भी अपनी जो गलत हैबिट्स हैं
अगर सरल सरल शब्दों में जाए, एप्लीकेबल फॉर्मूले में, जो भी हमारे गलत हैबिट है, पहले तो हमें उनको वॉच करना सीखना पड़ेगा, वरना हम सब तो दूध के दूल्हे हैं ही, सबको पता ही हम दूध में नहाए धुए रहते हैं। पर अगर पता चले कि कुछ गड़बड़ है, तो उस गड़बड़ को उसको पकड़ना है कि कुछ है गड़बड़ मेरे स्वभाव में, उसको जब अपने से श्रेष्ठ वैष्णवों को, गुरुजनों को निवेदन करेंगे दीनता से, तो फिर वो पाप वृत्ति नष्ट होती है। मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई करते रहती है बीच बीच में, इसलिए कह सकती हूँ सच में वो ऐसे आश्चर्यजनक रूप से गायब हो जाता है। और भक्ति विनोद ठाकुर जी भी बहुत अच्छे से कहते हैं, कांदिया जना इब दुख ग्राम, संसार अनल हते मांगी व विश्राम, सुनिया आमार दुख वैष्णव ठाकुर, आमा लागी कृष्ण अवे दिवेन प्रचुर, वैष्णवेरा निवेदने कृष्ण दया माया, एहे न पामार प्रति हवे न शराया। ये तीनों स्टैंजा में इसी बात को कहा जा रहा है। पहले तो अपनी कोई गलती को फाइंड आउट करना, उसको समझना, अपने से श्रेष्ठ जनों के निकट, गुरुजनों के निकट उसको कहना, और अंदर अंतर में ये इच्छा भी रखना कि मुझे सच में दोबारा नहीं करना है। तो वो काम कर जाएगी डोज। फिर वो ठाकुर जी से बोलेंगे कि इसकी तरफ भी थोड़ा देख लो, तो हो जाएगा। अरे अगर हम अपना ईगो बचाते हुए, ईगो भी नाक भी नहीं कटानी, हमें तो अच्छा अच्छा ही दिखना है कि बढ़िया भक्त है ये तो, इतने साल हो गए इनको, या ऐसा ऐसा बढ़िया बढ़िया है। तो क्या होगा, वो पाप वृत्ति खत्म नहीं होगी, वो बस होते रहेगा, वो हाथी स्नान जैसा ऐसे खत्म नहीं होगा। जीव अपने पापों को भोगता रहेगा और फिर से पाप वृत्ति जगते रहेगी जगते रहेगी। ये ऐसा सीरीज है, ऐसे क्रम है, ये खत्म नहीं होता है। यही यहाँ पे कह भी रहे हैं कि बस वो दंड जो मिलता रहता है उसको झेलते जाते हैं और पापों में ही लगे रहते हैं। वो जो चेन है वो खत्म तब होगी जब हम श्रेष्ठ जनों के निकट, गुरु वैष्णव के निकट उसको कहेंगे दैन्यता से, और मन में अभिलाषा भी रखेंगे कि ना हो आगे से, तब जाके काम करेगी, हमारे अपने जोर से नहीं होगा। तो उस ब्राह्मण ने जो डाकू बन गया था, सो कॉल्ड ब्राह्मण था और डाकू बन गया था, उसने जब निवेदन किया तो उन्होंने बोला अब नहीं होगा। हम निवेदन कर दिया ना गुरु वैष्णव को। और यही प्रैक्टिकल तरीका, हम अपने दम पे भक्त नहीं बन पाएंगे कि बढ़िया बढ़िया डिवोटी बन गए, नहीं बन पाएंगे। अपने पहले वो अपने ऐसे अजीब से लैंग्वेज में बोले तो अपने कीड़े खुद ढूंढने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे और दिखाने पड़ेंगे ये कीड़े, फिर उनकी छटाई हो पाएगी। क्योंकि इन कक्षाओं का एकमात्र उद्देश्य है कि मिलजुल कर हम सब अपने अपने कीड़े ढूंढ के उनको गायब कर पाए, जो धन देना चाह रहे उसके लायक तो बने, पात्रता तो आए, देना तो चाह ही रहे, वो बांटते ही जा रहे फ्री में और आराम से, सहृदय होके ऐसे खूब वत्सल होके, पर हम उतने लायक बने। तो जब हम ये गुरु वैष्णव के जो ये तात्पर्य इनको श्रवण करते चलेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में वो संचित रहेंगे, तो कभी ना कभी बाहर निकल के आएंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। धर्म पथे गिया तुम्हें हरि नाम, तबे तुम्हें अन्य करिवा परित्र, धर्म पथे सबारे लाओ आओ तुम गिया। तुम धर्म के मार्ग पर चलते हुए हरिनाम किया करो, ऐसा करने से तुम दूसरों का भी परित्राण कर सकोगे। जितने सारे चोर और दस्यु हैं उन सबको बुलाकर तुम अपने धर्म के मार्ग पर ले आओ। पहले क्या बोला, पहले ये नहीं बोला जाओ अपने दोस्तों को भी लगाओ हरिनाम में, पहले बोला तुम धर्म के मार्ग पर चलते हुए हरिनाम किया करो। आपन आचार्य जीवेरे सिखाए, आपन ना आचार्य ना जान सिखाए। पहले आचरण करें और फिर खाने जाएं। क्योंकि हम बिना आचरण के अगर प्रचार करने जाएं भी, बड़ी बड़ी बातें बक भी देंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारे आचरण में ही नहीं है, तो रिजल्ट कैसे आएगा। तो जो आचरण में है तो छोटे लाइन भी बोलेंगे तो फर्क पड़ेगा। पर फिर भी ये भी बोला कि खुद से करो और फिर आगे सिखाओ भी, अपने जो ये दोस्त है इनको भी सिखाओ
क्योंकि वो हमारे दोस्त है, उनकी यही क्वालिटी है, तो हम उन्हें अभी अपना दोस्त बना सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं उनपे, उनको सिखाने का। जो सीख जाए तो अच्छी बात, ना सीखे उनका भाग्य है। एत बलियापन गलार माला हानि, तुष्ट हाई ब्राह्मणेर दिले न आपनी। महाजय जय ध्वनि हाइल तखान, द्विजेर हाइल सर्वा बंध विमोचन। इतना कहकर प्रसन्न चित्त नित्यानंद प्रभु ने स्वयं अपने गले की माला, अपनी जो प्रसादी माला जो गले में धारण है, ब्राह्मण को दे दी। उस समय महान जय जय ध्वनि हुई और ब्राह्मण सभी बंधनों से मुक्त हो गया। अब क्या बचा उसके लिए? पर वो ऐसा नहीं हो कि वो इगोइस्टिक होके घूमे कि ऐसा मैं, वो ना दीन और कातर और अपने स्वधर्म में निष्ठ हो गया। काकु करे द्विज प्रभु चरण धरिया, क्रंदन करे बहु डाकिया डाकिया। आहे प्रभु नित्यानंद पातकी पावन, मुई पातकी रे देहा चरण शरण। तुम्हारे हिंसा यस हाइल मोर गति, मुई पापिष्ठेर कोन लोके है विगति। प्रभु के चरणों को पकड़कर ब्राह्मण दैन्योक्ति करने लगा और ऊंचे स्वर से बहुत क्रंदन करने लगा। अहो पातकी पावन प्रभु नित्यानंद, मुझे पातकी को अपने चरणों में शरण दीजिए। आपकी हिंसा करने के लिए मेरा मन धावित हुआ था। मुझे जैसे पापिष्ठ को कौन से लोक में गए मिलेगी। मैंने तो आपका इतना बड़ा नुकसान करने का सोचा, और मैंने आपके इस जीवन को नष्ट करने का सोचा, और आपने मेरे प्रत्येक जीवन को बचा लिया, मेरे प्रत्येक जीवनों की रक्षा कर दी। नित्यानंद प्रभु वर करुणा सागर, पाद पद्म दिला तारे मस्तक ऊपर। चरणार विंद पाई मस्तके प्रसाद, ब्राह्मणेर खंडिल सकल अपराध। करुणा सागर नित्यानंद प्रभु वर ने उस ब्राह्मण के मस्तक के ऊपर अपने पाद पद्म की स्थापना की। सिर के ऊपर चरणार विंद रूप प्रसाद पाकर ब्राह्मण के सभी अपराधों का खंडन हो गया। ते द्विज द्वारे यत चोर दस्युगान, धर्म पथे आसी लाइल चैतन्य शरण। उस ब्राह्मण की चेष्टा से सभी चोर और दस्यु धर्म के मार्ग पर चैतन्य की शरण में आ गए। और फिर जब हम अपने आचरणों को शुद्ध करते जाएंगे तो असर भी पड़ेगा ही। जो भी हमारे हों पहचान वाले कि भैया इनके तो सच में परिवर्तन आ गए। पर आज के डेट में हम जैसे लोग इसलिए भी प्रचार नहीं कर पा रहे। आप सबको नहीं कर रही हूँ, हम जैसे लोग क्योंकि अपने आचरणों में नहीं है तो किसी को अंतर भी नहीं दिखता, तो सोचते ये भी वैसे के वैसे हैं जैसे थे, तो हम भी क्या करेंगे इनके साथ जाके। ते द्विज द्वारे यत चोर दस्युगान, धर्म पथे आसी लाइल चैतन्य शरण। उस ब्राह्मण की चेष्टा से, ये तो श्रवण किया भी, उस ब्राह्मण की चेष्टा से सभी चोर और दस्यु धर्म के मार्ग पर चैतन्य की शरण में आ गए। डाका चोरी पर हिंसा छाड़ी अनाचार, लाई लेन अति साधु व्यवहार। सबे लयन हरि नाम लक्ष्य लक्ष्य, सबे लाई लेन विष्णु भक्ति योगे दक्ष। कृष्ण प्रेमे मत्त कृष्ण गान निरंतर, नित्यानंद प्रभु है न करुणा सागर। डाका चोरी पर हिंसा और अनाचारों को छोड़कर सभी ने अति साधु व्यवहारों को स्वीकार किया। सभी लाखों हरि नाम करने लगे। सभी ने विष्णु भक्ति योग में दक्षता को प्राप्त किया। सभी कृष्ण प्रेम में मत्त हो गए। सभी निरंतर कृष्ण कीर्तन करने लगे। नित्यानंद प्रभु ऐसी करुणा के सागर हैं। अन्य अवतारे के हा झाट नाही पाए, निरवधि नित्यानंद चैत चोर और दस्युओं के दल में सम्मिलित कर लेते हैं। मतलब जो युगावतार भगवान को समर्पण नहीं करते हैं जीवन, उनकी गिनती भगवान के एंड पे
इसी कैटेगरी में होती है चोर दस्यु। योगेश्वर सब कोई सेवा पुलक हुंकार, चोर डकाइते आइल हेन भक्ति, हेन प्रभु नित्यानंद स्वरूपेर शक्ति। भज भज भाई हेन प्रभु नित्यानंद, यहाँ प्रसादे पाई प्रभु गौर चंद्र। ये सुनाये नित्यानंद प्रभु आख्यान, ताहारे मिलिब गौर चंद्र भगवान। दस्यु गण मोचन ये चित्त दिया सुने, हेन मते नित्यानंद परम कौतुके, विहारे न अभय परमानंद सुखे। सभी योगेश्वर जिस प्रेम विकार की कामना किया करते हैं, जिस अश्रु, जिस कंप या जिस पुलक और जिस हुंकार की जो वांछा उन सब में रहती है, वैसी भक्ति चोर डकैतों में आ गई। प्रभु नित्यानंद स्वरूप की शक्ति ऐसी ही है। हे भाई, जिनकी कृपा से प्रभु प्रभु गौरचंद्र को प्राप्त किया जा सकता है, उन प्रभु नित्यानंद का भजन कीजिए, भजन कीजिए। जो की प्राप्ति हो जाती है, दस्युओं वह नित्यानंद चैतन्य को देख सकेगा। इस प्रकार से अभय परमानंद स्वरूप नित्यानंद परम कौतुक के साथ सुखपूर्वक विहार कर रहे थे। तबे नित्यानंद सर्वा पारिषद संगे, प्रति ग्रामे ग्रामे भ्रमे कीर्तन रंगे। इस प्रकार से नित्यानंद सभी पार्षद वर्ग के साथ प्रत्येक गांव में कीर्तनानंद सहित भ्रमण कर रहे थे। कीर्तन करते करते भ्रमण कर रहे हैं, एक एक गांव गांव में जाके। और आज के समय में उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम देखते हैं गुरु महाराज जी भी बिल्कुल इसी प्रकार से सारे नगर नगर और गांव गांव में भ्रमण करते जा रहे हैं भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम के साथ। चलिए आज के